अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिकली में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं। देखिए, कॉइंस को बाय सेल करना तो हर कोई कर लेते हैं, लेकिन कौन से कॉइंस को बाय और किस वक्त सेल करना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि कॉइंस को किस वक्त से बाय किया जाए, किस वक्त सेल किया जाए, तो दिस इज वीडियो इज फॉर ओनली यू। तो बिना टाइम जाए कि जल्दी चलते स्क्रीन के ऊपर और ये तमाम चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करके समझा देता हूं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम मिस्टर रियल पर आए हैं तो मिस्टर रियल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल के नोटिफिकेशन को ऑन करें मजीद इस तरह की रियल जेन्युइन ऑथेंटिक ऑनलाइन लर्निंग रिलेटेड वीडियोस हासिल करने के लिए। चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। जी तो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर आपके सामने बाइनेंस ओपन है। ठीक, सबसे पहले मैंने आपको बता दूं कि कॉइंस को सिलेक्ट करने में आप सबसे बड़ी गलती करती है, जिसकी वजह से आपको लॉस हो जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको बेसिकली में कॉइंस का ईच एंड एवरी चीज़ें बताऊंगा कि आपने कॉइंस को किस तरह से स्टेप बाय स्टेप सिलेक्ट करना है। ठीक, सबसे पहले आपने कॉइंस को सिलेक्ट करने के लिए अपने जहन में लाजमी रखना, अगर तो आप तीन टाइप्स के कॉइंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तीन टाइप्स मतलब एक टाइप्स वो कॉइंस की होती है जो कि आप यानी कि स्कैल्पिंग करते हैं। ठीक, मतलब कुछ वक्त के लिए ट्रेड लेते हैं, उसके लिए कॉइंस को सिलेक्ट करते हैं, एक वो टाइप्स होती है। ठीक, दूसरी टाइप्स वो होती है जो कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, मतलब आपकी ट्रेड पूरी डे के तौर पे चलती है, मतलब एक दिन तक आपकी ट्रेड चलती है। तीसरी ट्रेड होती है आपकी लॉन्ग टर्म्स के लिए। ठीक, अगर आप चाहते हैं, मैं आपको बेसिकली में यहाँ पर पहली टाइप्स के कॉइन सेलेक्ट करने के मतलब बता रहा हूँ, यानी कि स्कैल्पिंग के मतलब आप किस तरह से कॉइन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, मतलब तीन टाइप्स मैंने आपको अभी से बता दी। ठीक, स्कैल्पिंग वाली अलग से, उसके बाद इंट्राडे, उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म्स। ठीक, मैं आपको लॉन्ग टर्म्स और इसके बाद इंट्राडे ये नहीं बताने वाला, मैं सिंपली आपको स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि उसके मुताबिक आप कौन सा कॉइंस बेस्ट कॉइंस हो सकता है जो कि आपको कम से कम वक्त में अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शन नजर आ रही होंगे, आपको यहाँ पर ये देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो कि हॉट का, इसके बाद आपको गेनर का ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके बाद आपको लूजर का, इसके बाद न्यू लिस्टिंग का, यहाँ पर आपके फेवरेट कॉइन होंगे। ठीक, यहाँ तक आपने क्लियर है, आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक, अब स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते जाइएगा कि कौन सा कॉइन सिलेक्ट करना और किस तरह से सिलेक्ट करना। ठीक, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नीचे नजर आ रहेगा, अगर आपको मैं यहाँ पर शो ऑफ करवा दूं तो ये वाला ऑप्शन। ठीक, मतलब पहला ऑप्शन आपके पास होम वाला, सेकंड वन मार्केट वाला, इसके बाद ट्रेड वाला, इसके बाद फ्यूचर वाला, इसके बाद आपके पास वॉलेट्स वाला। ठीक, हम सिंपली यहाँ पर आपके सामने ये फोर्थ वन ऑप्शन फ्यूचर्स वाला, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। सिंपली जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने BTC आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करना है और यहाँ पर आपने ऑल कॉइंस सेलेक्ट कर लेने। ठीक, जो भी कॉइंस होंगे वो तमाम आ जाएंगे, चाहे वो परपेचुअल है, डिलीवरी वाले हैं, USDT पर जो भी है। ठीक, तमाम कॉइंस आपके सामने आ जाएंगे। अब आपने कॉइंस कौन सा सिलेक्ट करना है, ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसके लिए आपने सिंपली यहाँ पर आपने क्लिक करना। फॉर एग्जांपल यहाँ ये तो मैं एक तरीका कार है। ठीक, ये तो एक को मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। ठीक, कॉइंस को सिलेक्ट, इसके बाद दूसरा मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी आपने सुनना है। ठीक, लाजमी यहाँ पर आपके सामने 24 आवर्स लिखा हुआ है, ये वाला। ठीक, ऑप्शन ये वाला, यहाँ पर आपके सामने क्या लिखा है 24 आवर्स, और यहाँ पर आपके सामने लास्ट प्राइस, और यहाँ पर आपके सामने वॉल्यूम्स लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अभी से सुन ले। ठीक है, ये फर्स्ट वन मेथड बता रहा हूँ, इसके बाद सेकंड वन मेथड भी आपको जो कि इससे भी ज्यादा जबरदस्त है, अपने दोनों से रिसर्च करनी है कॉइन को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर आपके सामने वॉल्यूम्स है, यहाँ पर 24 आवर्स है, इसके बाद लास्ट प्राइस है। तो सिंपली आपने यहाँ पर 24 आवर्स के ऊपर यहाँ पर वन टाइम क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो मैंने आपको कहा था ना लॉन्ग टर्म्स के लिए कॉइन सिलेक्ट करना, तो यहाँ पर आप कोई भी कॉइन्स एक अच्छा सा लॉन्ग टर्म्स के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक वन टाइम और क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप कोई भी कॉइन्स लॉन्ग टर्म्स के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब मैं बात करूँ बेसिकली इस वीडियो में स्कैल्पिंग के लिए कॉइन्स कौन सा सिलेक्ट करें, तो सिंपली आपने इसके लिए यहाँ पर भी वन टाइम क्लिक कर देना। यहाँ पर आपके सामने जो सेकंड वन ऑप्शन मैंने आपको अभी से बताया था, ये वाला ऑप्शन। ठीक, ये वाला वॉल्यूम वाला, आपने इसके ऊपर वन टाइम क्लिक कर देना है। अब आपके सामने वन टाइम आपने इसके ऊपर फिर से क्लिक कर देना। अब आपके सामने ये वो कॉइन्स आ चुकी हैं जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स है। ठीक, फॉर एग्जांपल नंबर 1 पे आपके सामने BTC, इसके बाद एथेरियम है, इसके बाद USDT सोल है, इसके बाद सुई है, इसके बाद DYM डाइम है, इसके बाद IDU है, इसके बाद कोटी है, इसके बाद ORD BTC। तो ये तमाम कॉइन्स आपके पास सामने लिस्ट वाइज आ जाएंगे, यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स आ रहा है। आपने इनमें से कोई एक कॉइन सिलेक्ट करना है, कोई एक कॉइन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने सोल है, तो मैं सिंपली
सोल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, अब सोल को सिलेक्ट करने के बाद हम सिंपली ग्राफ के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बेसिकली में वॉल्यूम्स वाला कॉइन सिलेक्ट क्यों करवाया, उसकी जो रीजन है वो मैं आपको जरा बता देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर सिंपली हम आ चुके हैं सोल के ग्राफ के ऊपर। ठीक, यहाँ पर हम सबसे पहले स्कैल्पिंग के लिए ग्राफ को एनालाइज करने का बेस्ट तरीका होता है कि आपने 1 डे से ग्राफ को एनालाइज करना शुरू कर देना। ठीक, तो सिंपली हम 1 डे के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। ठीक, तो जैसे ही मैंने 1 डे के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज नजर आ जाएगी, जो कि आपको बेसिकली मैं बताने वाला हूँ, ये वाली इंपॉर्टेंट चीज, ये वाली। ठीक, यहाँ पर अगर आप देखिए, अगर आपने ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा होगा, अगर आप इसके मुतालिक मेरी वीडियोस भी आने वाली ऑर्डर ब्लॉक के मुतालिक, ठीक, तो यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज नजर आ रही होगी। ठीक, मतलब यहाँ पर आपके सामने एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था और सिंपली उस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे जो आपके सामने यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी है। ठीक, अब ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ये से नेक्स्ट वीडियो मेरी इंशाल्लाह इसी की वीडियो ऊपर आने वाली है। ठीक, आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर आने वाली है। तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑर्डर ब्लॉक यानी कि फेयर वैल्यू गैप बन रहा था और इससे सिंपली मार्केट यहाँ से अप गई। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट वन जो 1 डे की कैंडल्स अभी बन रही है वो भी आप देख सकते हैं कितनी यानी कि अप जा रही है। तो यानी कि एक दिन के अंदर कितना सारा वॉल्यूम्स इस मार्केट में आया। इसके बाद आपने 1 डे में एनालाइज करने के बाद आपने सिंपली आ जाना है जी यहाँ से 1 डे के बाद आपने 1 आवर्स के ऊपर आ जाना है। ठीक, तो जैसे ही आपने 1 आवर्स के ऊपर आ जाना तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कैंडल्स 1 घंटे में बन गई, ये वाली कैंडल। ठीक, ये वाली अगर आप गौर करें तो इतनी बड़ी कैंडल्स, इसमें वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा इस कैंडल में 2.02 मिलियन वॉल्यूम्स आया है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कैंडल्स बनी। अब इस कैंडल्स के नीचे भी एक फेयर वैल्यू गैप है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर गौर करें, मैं आपको ये ऑर्डर ब्लॉक का नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ इसके ऊपर, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाएगी ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज होती है, फेयर वैल्यू गैप क्या चीज होती है। अगर आप यहां से मार्केट को एनालाइज करें, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको एनालाइज करना चाहते हैं, ये देखें, अब यहां पर आपके सामने क्या है, बेसिकली में यहां पर आपके यहां से लेके यहां तक जो है बेसिकली में आपके सामने एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक, ऑर्डर ब्लॉक तो बेसिकली में यहां तक आपके सामने ऑर्डर ब्लॉक जो है वो ब्रेक हुआ और यहां पर आपके सामने एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक, मतलब ये वाला गैप जो है ना, ये एक ऐसा गैप है कि जो कि फेयर वैल्यू है, मतलब खौफ का गैप है। यहां पर आपके मार्केट को एक खौफ सा लगता है कि यहां पर बायर्स जो है वो बहुत ज्यादा बैठे हो, तो इससे कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ऐसी जगह जहां पर आपके सामने मार्केट रिवर्स होने के चांसेस हो, मतलब अपनी डायरेक्शन को बरकरार रखने की चांसेस, उससे कहते हैं फेयर वैल्यू गैप्स। तो यहां पर आप इजीली गैस लगा सकते हैं कि कितना बड़ा, अगर आप यहां पे ट्रेड लेते हैं तो कितना बड़ा प्रॉफिट उठा सकते हैं, क्योंकि आप यहां पे ट्रेड ले और आपका स्टॉप लॉस सिंपली होगा इस कैंडल्स, ये जो प्रीवियस कैंडल बड़ी कैंडल इसके नीचे होगा। ठीक, तो ये होता है बेसिकली में ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ट्रेड करना और सेफली। तो यहां पर यानी कि आपको तकरीबन कोई 50 पॉइंट्स का लॉस होगा और आप प्रॉफिट आप मैक्सिमम जितना मर्जी लेके जा सकते हैं। ठीक, अगर हम इससे पहले की बात करते हैं, जो कि ऑर्डर ब्लॉक की बात करें, इससे पहले ऑर्डर ब्लॉक की बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल नीचे आ जाए, जरा पीछे आ जाए, तो यहाँ पर अभी आपके सामने एक फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा होगा आपको। तो ये वाला आपके सामने, यहाँ पर भी आपके सामने एक फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है, ये वाला देखें। तो मार्केट यहाँ से बेसिकली में अप ही गई है, जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक एक मार्केट में फेयर वैल्यू गैप बना और इससे मार्केट अप गई। इसके बाद यहाँ पर आगे आते हैं, जरा आगे आ जाए, जरा यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर इसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ से बेसिकली में यहाँ से नीचे आई, यानी कि फेयर वैल्यू गैप ऐसी जगह होती है जहाँ से मार्केट नीचे अगर आ जाए तो रिवर्स हो जाती है, अदरवाइज ये ऊपर ही जाती है। जैसा कि यहाँ पर देख लें, तो यहाँ पर भी आपके सामने एक वैलिड यानी कि ऑर्डर ब्लॉक बना और यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी हमें देखने को नजर आया, जिसकी वजह से अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो यहाँ से आप कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो यहाँ तक आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, मतलब मार्केट यहाँ से कितना ज्यादा आप जा रही है। ठीक, तो ये बेसिकली में अपने कॉइन्स को नंबर 1 वॉल्यूम्स वाले को सिलेक्ट करना है, नंबर 2 आपने इसमें देखना है कि आपकी बेसिकली में ट्रेड कहाँ पे बन रही है। दो चीजें आपने ट्रेड में लाजमी चेकआउट करनी है, फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक। ठीक, ऑर्डर ब्लॉक का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा हो तो आपने सिंपली उस वक्त ट्रेड ले लेनी है। तो ये भी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। बेसिकली में आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपने कॉइन्स को किस तरह से सिलेक्ट करना है। ठीक, तो इसके बाद ये तो पहला मेथड मैंने आपको बता दिया। दूसरा मेथड बहुत ही आसान है, जो कि आपको बेसिकली में बाइनेंस वाला है खुद ही बता देते हैं कैसा। फॉर एग्जाम्पल इससे नीचे आ जाए, जरा यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा आपको, ये वाला डिस्कवर वाला। ठीक, तो सिंपली आप डिस्कवर वाले ऑप्शन के ऊपर जरा नीचे आते जाए, जरा नीचे आते जाए, तो यहाँ पर आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी, यानी कि 6 आवर्स के ऊपर। यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर देखिए तो फेयर्स एंड ग्रीड इंडेक्स आपके सामने दिखाया जा रहा है। यस्टरडे 72 था और लास्ट वीक आपके सामने ये 60% यानी कि लोग बाय कर रहे हैं। और इसके बाद आप जैसे ही इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वन करेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा, सॉरी,
यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर डिस्कवर वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो डिस्कवर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपके सामने वो जो अभी मैंने आपको जगह दिखाई है वाली, ठीक। अब यहाँ पर आपके सामने यानी कि 72% मार्केट का में क्या है, फेयर है, यानी कि 72% बायर्स का है, बायर्स है ज्यादा, ठीक। तो यहाँ से भी एक मार्केट का अंदाजा लगा सकते। इसके बाद जो कॉइन्स को मोस्ट सर्चिज 6 आवर्स, 6 घंटों पिछलों में जो ज्यादा से ज्यादा सर्चिज हो रही है वो इसके ऊपर BTC के ऊपर, सुई के ऊपर जो कि रैपिडाइजर है, इसके बाद DYM के ऊपर, इसके बाद ARB के ऊपर, इसके बाद शिबा के ऊपर। तो यानी कि आप यहाँ से भी कॉइन्स को सर्च करके, या जो 6 आवर्स में सबसे ज्यादा सर्च हो रहा हो, आप इस कॉइन्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी आपको एक अच्छा खासा कम से कम वक्त में प्रॉफिट दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर शिब की बात करें तो इसमें भी सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स आ रहा है, ठीक। क्यों आ रहा है, वो बेसिकली में 6 आवर्स में ज्यादा से ज्यादा सर्चिस हो रही है, ठीक। तो यहाँ से भी आप एक कॉइन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी समझ आ चुकी होगी। जो जो चीजें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड की है, ये समझाई है, ठीक। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। टिल नेक्स्ट वीडियो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।